महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज हम उपस्थित हो चुके हैं मंगल सुक्ति में। स्वागत करते हुए हम किसका स्वागत करते हैं? किसको स्वागत कर रहे हैं? अपने आप को, अपने आप को स्वागत कर रहे हैं और गुरु जी को इनवाइट कर रहे हैं। गुरु जी मंगलदास जी हमारे सत्संग में आ रहे हैं अपने सुक्ति के नाम से। अब गुरु जी को स्वरूप में तो नहीं देख पाएंगे ना, अब हम गुरु जी को कैसे दिखेंगे? अब गुरु जी को हम सुक्ति में देखेंगे, आशीर्वाद लेंगे। इसलिए हम अपने आप को स्वागत कर रहे हैं। ताली ताली के साथ स्वागत 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 करिए, स्वागत करिए, स्वागत 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 स्वागत। ताली 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 ताली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब ये अपने जो अपने आप हमने गर्म पैदा किया है उससे अब हम अपने गाल को सेकेंगे, फ्रेश हो जाएंगे। और बढ़िया से शरीर को ऊपर खींचिए, ऊपर दाएं बाएं और पूरी तरह। अब इस हाथ को पूरा खींचे, पूरा लेफ्ट, पूरा राइट। हाँ, देखना देखना कितना आनंद आता है। और आई एम ऑल्सो फ्रेश, नाउ यू आर ऑल्सो फ्रेश। हाँ, बहुत 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 बहुत। और नाउ स्टार्ट। कमर सीधी, गर्दन सीधा, आँखा बंद। सब अपना अपना साधन को म्यूट रखें। हाँ, सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया अपने साधन को म्यूट रखें और हाथ जोड़ करके आँख बंद करके श्री गुरु जी को याद करते हुए उनके शब्दों से गुरु जी को शब्द सुनिए और गुरु जी का स्वरूप को ध्यान करिए कि वो क्या बोलते हैं। मेरे जीवन की चिंता करनी हो तो, मेरे जीवन की चिंता करनी हो तो, मेरी चिंता समाज सेवा के लिए है, मेरी चिंता समाज सेवा के लिए है। समाज सेवा पक्षपात रहित होकर ही की जाती है, समाज सेवा पक्षपात रहित होकर ही की जाती है। विशुद्ध सेवा भाव में, विशुद्ध सेवा भाव में किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्वार्थ आने से, व्यक्तिगत स्वार्थ आने से धर्म में नुकसान होता है। धर्म में नुकसान होता है। एकमात्र परमात्मा का भय रखकर, एकमात्र परमात्मा का भय रखकर, अपने आप को मिटाकर, अपने आप को मिटाकर, मान बढ़ाई त्याग कर, मान बढ़ाई त्याग कर, इस जीवन को सेवा में ही, इस जीवन को सेवा में ही समर्पण करना है। समर्पण करना है। देश सेवा व समाज सेवा के लिए, देश सेवा व समाज सेवा के लिए प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति है। समाज से ही व्यक्ति का महत्व है। समाज से ही व्यक्ति का महत्व है। व्यक्ति समाज का एक अंश है। व्यक्ति समाज का एक अंश है। प्रत्येक व्यक्ति विकार से निर्विकार होकर ही, विकार से निर्विकार होकर ही सेवा योग्य हो सकता है। सेवा योग्य हो सकता है। पूज्य गुरु जी। पूज्य गुरु जी। बच्चों, हम एक नंबर 9 सुक्ति हम पाठ करेंगे, आप लोग रिपीट करना, ठीक है? मैंने लोगों से एक पैसा मात्र दान मांगा। मैंने लोगों से एक पैसा मात्र दान मांगा। एक पैसा देने में कोई अभिमान नहीं होता। एक पैसा देने में कोई अभिमान नहीं होता। सबसे कहता हूँ एक पैसा दो। सबसे कहता हूँ एक पैसा दो। चाहे 1000 रुपया दो, चाहे 1000 रुपया दो, परंतु मन से ऐसा समझो कि हमने गुरु जी को एक पैसा दिया। हमने गुरु जी को एक पैसा दिया। इससे आपको अभिमान नहीं होता। इससे आपको अभिमान नहीं होता। सतगुरु महाराज की जय। बच्चों, मैं प्रश्न पूछता हूँ, कौन 1 सेकंड में उत्तर देगा? पूरा इस सुक्ति में, नंबर 9 सुक्ति में एक मुख्य शब्द बताइए। शब्द कौन सा है? एक ही शब्द बताना है, मुख्य।
अभिमान, करेक्ट, अभिमान शब्द। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये अभिमान शब्द प्रयोग करने वाले का नाम बताइए। नाम और गांव बताइए। चिरंजीवी उप्रेती। हाँ जी। चिरंजीवी उप्रेती। कहाँ से? नेपाल। नेपाल तो बहुत बड़ा है, कहाँ पर नेपाल? विराटनगर। विराटनगर से। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिमान शब्द। प्यारे बच्चों, आज हम इसी शब्दों के ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे। यहाँ पर देखिए, वैसे तो दान भी शब्द महत्वपूर्ण है, पैसा शब्द भी अब रिलेटिवली अब एकदम महत्वपूर्ण है जो अपने जगह में, लेकिन आज हमारे चिंतन में बहुत ही ज़रूरी शब्द है अभिमान। अब मैं आप लोगों से मंगल सूक्ति नंबर 9 में आप लोगों के साथ हूँ और आप मेरे साथ हैं और हम दोनों के बीच में गुरुजी मंगलदास जी हैं। ठीक है, तो ये अभिमान शब्द, यहाँ तो गुरुजी ने जो दान दे रहे हैं उसमें अभिमान नहीं आएगा, ये सारी बात सूक्ति के अंदर है। लेकिन अब आप खाली अभिमान शब्द निकाल करके हम जीवन में चलें, हमारा जीवन का यात्रा हम चलें। जीवन का यात्रा सुख भी होता है, दुख भी होता है। नेपाली में नेपाली में गीत गाते हैं ना कि फुलै फुल मात्र पनि होइन रहेछ जीवन, काँडा बीच फुल्ने फुल रहेछ जीवन। गाते कि नहीं गाते? गीत गाते हैं ना। जीवन एकदम रोजी रोज फूलों फूल से घिरा हुआ नहीं है, जीवन के साथ कांटा भी है। तो ये सभी जो है जीवन में कांटा का अनुभव करना और जीवन में फूल का अनुभव करना, यानी सुख दुख का जो अनुभव की बात होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों कि हम जीवन में, यानी हम अपने जीवन में अब जैसे हमारे जो टीन एज से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा आगे में एक दूरदर्शिता रखना है। आगे मुझे आनंद से जीवन जीना है, खुशी से जीवन जीना है मेरे को। इस तरह से हम अगर बनाते हैं, कॉन्सेप्ट ले आते हैं, तो सबसे पुराना रोग और बहुत मजबूत रोग हमारे अंदर खुशी होने नहीं देते, वो अभिमान है, वो अहंकार है, वो घमंड है। यही हमको दुख देता है। आप जितने भी आगे बढ़ते जाइए, एकदम चांसेस है आप एकदम वेल एजुकेटेड बनिए, आप एकदम मेहनती बनिए, आप एकदम से धनी बनिए, आप सुस्वस्थ बनिए, हर प्रकार से आप अपने जीवन का लक्ष्य अचीवमेंट करिए। लेकिन होश में रहिए कि उसके पीछे अभिमान आकर के घर न बनाए कि मैं इतने धनवान हूँ, मैं इतना सुस्वस्थ हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ और मैं इतना मैं इतना प्रतिष्ठित हूँ, मुझे समाज में ऐसा सम्मान मिलता है। आपको आगे परमात्मा सम्मान दे, आपको आगे जा कर के परमात्मा धनवान बनाए, आप फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, मेंटली आप बहुत आगे बढ़ना ही चाहिए, हमको ये होना ही चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हम कभी भी होश में रहना होगा कि अभिमान आकर के हमको चकनाचूर बना देता है। इसीलिए मैं प्राचार्य महेंद्र महाराज, मैं एक सूक्ति हरदम कहता हूँ कि ज्ञान लेना ज्ञानी बनने के लिए नहीं, प्रेमी बनने के लिए। हम जीवन में गुरुजी मंगलदास जी बहुत इसी चीज़ को, अभिमान शब्द को लेकर के बहुत ही कुछ बताते हैं आगे पीछे। देखिए, ये अभिमान चीज़ जो है ना, ये संसार में हमारा एक नंबर दुश्मन है। लोग बोलते हैं ना कि हमारा उसने फलाने ऐसा कैसा उसने कहा, कोई किसी को कुछ नहीं बताता है, कुछ नहीं बोलते हैं कोई, बस हमारा अभिमान ही सब कुछ बोलता है, हमारा घमंड ही सब कुछ बोलता है। छोटी सी बात, आपके एज की अगर बात करूं तो छोटी सी बात को लेकर के हमें दुख लगता है। क्यों? क्योंकि दुख लगने का, आप आँख बंद करके अंदर में झाँकोगे ना, दुख लगने का मतलब है आपके अंदर ऐसा अभिमान का, उस चीज़ के प्रति आपका अभिमान है, उस चीज़ के प्रति आपका घमंड है, उस प्राप्ति के प्रति आपको घमंड है। उसको जब आकर के बाहर से जब टक्कर लगता है ना, बस उसके कारण हमको, उसको जब वो अहंकार फूटता है, वो अहंकार जब वो अहंकार के ऊपर कोई टच करता है, हाँ, तो वो जब एक रस देता है, जो एक वहाँ से एक पानी निकलता है, वो जो है पूरी तरह हमारे बॉडी में संचार होता है, तो वो है दुख
का पानी है। वो हमारा पूरा पर्सनालिटी और पूरा चीज़ को वो क्या करता है, बर्बाद कर देता है। गुरु जी ने कहा अब इसको हम किस तरह से धीरे से अपने से हम इस अभिमान शब्द से, घमंड शब्द ऊपर कैसे उठे। इन संतों की सुक्ति से, इन संतों की वाणी से, इन संतों की आचरण से, वो ज्ञान से धीरे 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 हम इसको परमानेंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है देखिए ये अंगुलियां आप अपना अपना इन अंगुलियों को खड़ा रखो तो एकदम स्ट्रेट आपने रखा होगा, खड़ा रखे, देखो तो नीचे ऊपर है कि नहीं। अरे कितने आत्माओं को तो, कितने भाइयों को तो, भाई बहनों को तो कितना लंबा लंबा नाखून, बाप रे, दूर से ही दिखाई दे रहा है। क्यों रखे इतना लंबा नाखून? सामने वालों को अटैक करने के लिए। जिनको लंबा है बेचारा कृपया वो नाखून काटे। हाँ, नाखून लंबा रखना अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और वो तो क्या बोलते हैं, राक्षसी वृत्ति है नाखून लंबा रखना। आप लंबा अंगुली को खड़ा करो, कर लिया, लंबा छोटा है कि नहीं। देखो अब यही अंगुली को गुरु जी मंगलदास जी इस तरह समझाते हैं। ये अंगुली को आप ऐसा करो, अपने तरफ करो और उसको झुकाओ, झुकाओ, देखो बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बराबर हुआ। देखो आप पूरा ऐसा पूरा फैलाओ, ये फ्लैट, ये हथेली को देखो, पाम को देखो। अब यहाँ पर आपके पास पानी होगा, तो पानी रखो। आप पूरा हाथ को ऊपर करो, पूरा हाथ को ऐसा पूरा करो और देखो यहाँ पानी डालो। मैं पानी डाल रहा हूँ, देखो पानी डाल रहा हूँ यहाँ पर, पानी देखो, पानी गिर गया, पानी गिर रहा है। पूरा अगर इस तरह से आप प्रैक्टिकल देखोगे तो जीवन में ऐसा करो। एक तो लंबा चौड़ा, ये अंगुली लंबा चौड़ा, समाज सब लंबा चौड़ा, घर में सब लंबा चौड़ा है। ये किसके कारण हो रहा है? अभिमान के कारण। ये सब खड़े रहते ना, खड़े, हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े हैं, मेरी बात कोई नहीं सुनता, मैं सबसे बड़ा हूँ, ये हूँ। ये वाली जो है ये घर में भी कलह मचाता है, साथियों के बीच में भी आराम से बैठने नहीं देता है, और स्कूल में भी ये झगड़ा कराता है। और ऐसे करते करते जीवन हमारा पूरा अशांतिपूर्ण होता है। गुरु जी ने कहा इसको तुम बेंड करो, यानी जीवन में झुकना सीखो, विनम्रता सीखो। देखो जब ऐसा होता है ना, तो हथेली देखो, तो ये हथेली देखो तो अब इसमें प्रसाद भी टिकेगा, इसमें जो भी वस्तु रखो यहाँ टिकेगा। और ये प्रसाद को आप झुक करके देख भी सकते हो। यानी जब हम झुक जाते हैं, जब हम छोटा बन जाते हैं, तो हमारा ये सिर जो है हमारा दिल तक आता है। झुकने का मतलब है, देखने का मतलब है, हम जब छोटा बन जाते हैं, जब झुक जाते हैं, तो हम अपने हृदय में अपने आप को देख पाते हैं कि मैं कितने पानी में हूँ, अपने आप को देख सकते हैं। अहंकार से फूलने के बाद पीछे मोड़ करके देखने का हमारा समय भी नहीं रहता है और बहुत नुकसान हो जाता है। समझ में आई बात? ये प्रैक्टिकल आप दिन में कितने बार इसको फोल्ड करते, कितने बार इसको खड़ा करते देखो। गुरु जी ने इसी हमारे शरीर के साथ ही हमारा ज्ञान है। ये हाथ में देखो, गुरु जी ने कहा, एक जगह कहा है कि जब झुकना जो है ना, खाली झुकना काफ़ी नहीं है, झुकने के साथ अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। छोटा बनने में मतलब विथ अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ। ये अभिमान शब्द है सुक्ति नंबर 9 में। हम सुक्ति के ही अंदर से जा रहा हूँ, हम सुक्ति के अंदर से ही बात कर रहे हैं। गुरु जी ने पैसा लेन देन के हिसाब से, दान पुण्य के हिसाब से अभी हम तो उतना उठाया, लेकिन अभिमान शब्द तो उठाया ना गुरु जी ने। अब एक सुक्ति बेचारा कितना प्रकाश डाल सकते हैं गुरु जी। हमें अन्य सुक्तियों से, गुरु जी की अन्य परिभाषाओं से उस चीज़ को और हृदयंगम करना पड़ेगा। हम सबसे दुखी होंगे संसार में। अब अभी भी अपने आप विचार करना, साथ में ही उसी शब्दों से सब साथी लोग, घर के अन्य सदस्य आराम से बैठ, उनको कुछ असर नहीं करता है। लेकिन हमें क्यों असर कर रहा है? क्योंकि हमें उस चीज़ के ऊपर कुछ अहंकार है, घमंड है, ये हो सकता है, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। तो जीवन में
झुकना यानी छोटा बनने का, यानी मैं कुछ नहीं जानता, धन करोड़ों दे परमात्मा, लेकिन मेरे पास मैं कौन हूँ? परमात्मा ने दिया हुआ है, मेरे पास है, बस हर कार्य में परमात्मा जी। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दें, परमात्मा आपको इतने बुद्धि दें, इतने इंटेलेक्ट बनाए कि क्लास में फर्स्ट आए, जीवन में 1 नंबर आए, सबको परमात्मा का आशीर्वाद है। लेकिन साथ साथ मैं इतने बुद्धिमानी हूँ, ये चीज़ को, ये मैं जो चीज़ है उसको वैसे ही निकाल लीजिए जैसे आपके भोजन में कुछ मक्खी या कुछ घुस गया तो आप कैसे उसको निकाल देते हैं, कैसे उसको थाली त्याग देते हैं, ऐसे उस घमंड का जो है ना वैसे निकाल दीजिए। बहुत शांति और बहुत आनंद मिलेगा। यही चीज़ हमको दुख देता है। आपने देखा होगा हाथी और चींटी, और धूल में चीनी है। हाथी एक जानवर है और चींटी एक जानवर है, दो है हाथी और बालू में चीनी है। तो चीनी कौन उठा पाएगा? चींटी। चींटी धीरे से जाकर के चीनी लेती है और हाथी उस धूल के मुँह पर फेंक देता है। ऐसे जब हाथी रूपी अहंकार बन के जाएंगे ना, तो चीनी जैसे मीठा शुद्ध ज्ञान जो एकदम बारीकी से बैठा हुआ होता है, वो ज्ञान हम हासिल नहीं कर सकते, वो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा कि अर्जुन, तुम गुरु के पास जाओ, तुम अभिभावक के पास, माँ के पास, पिता, ज्ञान लेने जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद विद्धि प्रणिपातेन यानी झुक करके, छोटा बन करके, नरमाई से। आपको पता है ना, एक वृक्ष में खड़ा है, जब उसमें फूल लग जाता है, जब फल लग जाता है, जब फल पक जाता है, तो वृक्ष क्या होता है? झुकता है। वृक्ष छोटा बन जाता है, यानी झुक जाता है। समझ में आया? कितना प्रैक्टिकल उदाहरण देखिए तो, कितने संतों ने ये। लेकिन हम जीवन में सोचे तो सही, थोड़े रुकिए ना, थोड़ी देर रुको ना। गाड़ी की रफ्तार जा रही है, जब ग्रीन लाइट आती है तो ठीक है आगे बढ़ो, लेकिन रेड लाइट है तो रुकते कि नहीं रुकते? जीवन के रफ्तार में ये 7 दिन में 2 दिन थोड़ा रुक करके मंगलसूत्र को तो थोड़ा सोचें। सी, स्टॉप, थिंक एंड गो अहेड। हम जीवन में रुक रुक के चलना चाहिए, सोच करके चलना चाहिए। हम बहुत इंटेलिजेंट बने, धनवान बने, परमात्मा हमारे साथ हैं ज़रूर, लेकिन परमात्मा ऑलवेज वॉच कि मैंने इसको ये चीज़ दिया हूँ, लेकिन इसके ऊपर इसको कितना अभिमान आता है वो देखता हूँ, कितना अहंकार आता है। ये चीज़ को आप ऐसा समझो, ये जो अहंकार अभिमान जो हमारा पता नहीं कहाँ रहता है ना अंदर, वो ऐसा समझो। आपको पता है बस्ती वालों को, मतलब जो कृषक के बच्चे हैं तो उसको पता होंगे कि जो मक्का है ना, जब पौधा आता है मक्का का पेड़ जब पौधा आता है तो वहाँ पर रोग लग जाता है, जिस रोग का नाम है काली पोके। मकई में काली पोके लग गया, मक्का में काली पोके लग। काली पोके एक ऐसा रोग है, वो मक्का फलने नहीं देता है। आया पेड़ बढ़िया, लेकिन क्या होता है, अगर काली पोके आ गया ना तो फल नहीं लगता। ऐसे हमारे जीवन में अभिमान काली पोके आ जाता है। अभिमान, घमंड। प्राणनाथ जी ने भी इस चीज़ को बहुत घोर के देखा। उन्होंने कहा, मार प्रतिष्ठा पैजारों। अगर तुमको अपने कार्य के प्रति अभिमान आ रहा है, अपने सेवा के प्रति अभिमान आ रहा है, अपने जो कर्म से अभिमान आ रहा है पता चला, तो तुम चप्पल उठाओ और अपने सिर को मारो, अभिमान को। प्रतिष्ठा पैजारों का अर्थ है चप्पल उठा कर, जूता उठा कर मारो अपने को। हम वही अभिमान को जानने के लिए ज्ञान ले रहे हैं और वही ज्ञान लेकर के अभिमानी बने। कितना मूर्ख। हमें जीवन में लोग, हम इसी चीज़ को पढ़ते हैं। हमें समाज में
ऑलवेज अलर्ट रहना पड़ेगा कि लोग मुझे किस तरह से पढ़ रहे हैं, अभिमानी के उसमें पढ़ रहे हैं कि किस तरह से मुझे देख रहे हैं। एक आईना ही आपको स्पष्ट बताएगा कि हु आर यू एंड हाउ आर यू। वो सदगुरु की ज्ञान ही हमें स्पष्ट बता देता है कि खुल्लम बता देता है कि तुम कौन हो। वो सुक्ति के अंदर हमें दिखाई देता है। गुरु जी का एक उदाहरण मैंने बताया अभिमान के लिए, झुकना। इसी संदर्भ में आपको और एक चीज़ बताऊं, आज हमें जीवन में अभिमान के ऊपर चिंतन करें कि हम उसको ऐसा फेंकना है, ऐसा निकालना है बच्चों कि फिर जीवन में उठा करके वो ना आए। अभिमान चीज़ ऐसा, अहंकार चीज़ ऐसा है, वो हमको साथ साथ चलता है। हम मेहनत करते हैं, ज़रूर मेहनत ज़रूर करते हैं, लेकिन मेहनत के ऊपर क्या आ जाता है, ये अभिमान। हमने इतने मेहनत की, हमने मेहनत की, फुल स्टॉप। उसमें मैं जोड़ो मत। और अहंकारी शब्दों में मैंने कहा चींटी और हस्ती का उदाहरण है। चींटी छोटी है, चीनी उठा लेती है। आप कहीं गुरु के पास जाइए, कहीं सीखने जाइए, कुछ भी चाहिए जाइए, छोटा बन के जाइए। है आपके पास ज्ञान, इंटेलिजेंस, बट पास जाए ना तो छोटा बन के जाए, नरमई बन के, झुक के जाइए। जब आप झुकना सीखते हैं, जब नरम होना सीखते हैं, एवरीबडी हाउस डोर इज ओपन फॉर यू। आप नाथरी में, सुई की नाथरी में अगर धागा प्रवेश कराना है तो ऐसा करके तो नहीं जाता, धीरे से जाता है। उसको कैसे समेट के जाता है। ऐसे ही आपको अभिमान दूर होने से पहले, अभिमान को दूर करने के लिए मैं पॉजिटिव थिंकिंग आपको पर कर रहा हूँ। हम अभिमान करके ध्यान न दें, ठीक है। हम ऐसा करें कि हम गुना अंग इंद्रियों में प्रेम कैसे भरें, सामने वालों के प्रति हम प्रेम कैसे भरें। इस चीज़ से हम जब ध्यान देंगे तो ये अभिमान अपने आप चला जाएगा। मैं बात तो अभिमान की कर रहा हूँ, लेकिन मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। आप ऐसा बनाइए, अपने आप को ऐसा बनाइए। उदाहरण देता हूँ, द एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको एक हाथ में कॉटन लीजिए, कॉटन लीजिए, लिया कॉटन, रुई कॉटन लीजिए, ठीक लीजिए। एकदम हल्का है, उड़ रहा है ना, ठीक है। उसको आप धीरे से ले जाइए और शहद में, शहद, हनी में डुबाइए, तो डुबाइए। ओके, हनी नहीं है तो कोई बात नहीं, मस्टर्ड ऑयल में डुबाइए, उसको दबाइए, दबाए, धीरे से निकालिए, तो धीरे से निकालिए, हनी से धीरे से निकालिए। तो हाथ में वो तो आपने छोड़ा नहीं, जो पकड़ा हुआ तो छोड़ा नहीं है, उसी से पकड़े और हाथ से निकाले, देखे तो देखे। अब आप इसको निचोड़िए, तो और ये कैसे बना गया। वो जो अभी पूरा फैर ऐसा हो रहा था ना, रुई कॉटन, वो कैसा हो गया मुँह में डुबाने से, शहद में डुबाया, कैसा हुआ, पूरा उसको। बस मैं आपसे आग्रह करता हूँ, जीवन में ज्ञानी बनिए। आप ज्ञान के उस शहद में डूब जाइए, लेकिन ज्ञान के शहद से निकलते समय आपके मुख से, हाथ से, आँख से प्रेम ही प्रेम टपके, हनी ही हनी टपके, और आपके जीवन में रस ही रस टपके। लेकिन वो अहंकार आकर के आपको जीवन को ड्राई न बनाए, सूखा न बनाए। जीवन में हर चीज़ रखें। हम डूबें, ज्ञान रूपी शहद में डूबें, संबंध रूपी शहद में डूबें, धन रूपी शहद में डूबें, लेकिन धनवान बने। लेकिन ऑलवेज धन को कहीं हम देना भी हो तो एक राजा की कहानी आती है, जब वो दान देता था सिर झुका के देता था, और देता था लेकिन सिर झुका के। लोगों ने पूछा कि महाराज, आप दान देते समय क्यों देखते नहीं कि किसको कितना जा रहा है, कितना नहीं। राजा ने बोला, मुझे शर्म आती है। शर्म की क्या चीज।
भिखारी सारी दुनिया दाता एक राज, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राज। मुझे शर्म आती है, राजा ने बोला, देने वाला कोई और है और मुझे माध्यम बनाया और लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि फलाना राजा बहुत दाता दानी है। ये मुझे शर्म आती है। न दूं कि सेवा न करूं तो मेरे पास है, मैं क्या करूं। लेकिन खुदा आके देता नहीं, परमात्मा के देता नहीं, मुझे ही बोलता है, मुझे बहुत शर्म आती है। कितनी भयंकर बात। देखिए तो हम किसी को ज्ञान के दान दें और हम किसी को धन का दान दें, बिकम दानी, लुटाओ, बट ऑलवेज अपने को रखो कि मेरे पास क्या संसार में लेके आया था कि मैं बांट रहा हूँ। मेरे पास था क्या। मैं धरती में आने से पहले ही माँ के छाती में परमात्मा ने दूध भर के रख दिया था, और मैं संसार में आने से पहले परमात्मा ने पानी दे रखा था, परमात्मा ने प्रकाश दे रखा था, परमात्मा ने रोड रास्ता बना दिया था। मैंने लेके क्या आया और मैं समाज को क्या दे के जाऊँ, जब ये प्रकृति ने इतनी व्यवस्थित कर दिया है। देखो हवा, श्वास ले रहे हैं, देखो पानी, हम पी रहे हैं, देखो अग्नि, हम गर्म ले रहे हैं। हमने क्या लेके आए? What we brought while taking birth। धरती में क्या लेके आए? हमने कुछ नहीं लाया। और जो मिला ये समाज से मिला, जो मिला हमको सोसाइटी से मिला, जो मिला हम समाज से मिला, माँ बाप से मिला, परमात्मा से मिला, सब माध्यम बन करके आखिर कुल मिला करके परमात्मा से ही मिला। तो फिर हम कौन है इस चीज के ऊपर घमंड करने वाले? Who are we to become proud? क्या है हमारे पास? क्या दिया हमने? एक श्वास बाहर गया, अगर अंदर आना बंद हो गया तो हमारा खड़िया खटी हो जाएगी। श्वास जो बाहर जा रहा है, अंदर लाने की हिम्मत नहीं है हमारा। और रात को भोजन करके सो जाते हैं। हमको पेट में भोजन गया तो पेट को गया भोजन को पता नहीं, हमने रात में एक्सरसाइज किया, हम तो खा के सो गए, तो अंदर में जठरा अग्नि पैदा करके सुस्वस्थ बनाया और सारा सिस्टम ठीक कर दिया। किसने? हमने कुछ किया? सारा सिस्टम तो परमात्मा ने दिया। और इसमें आकर के हमने थोड़ा बहुत कुछ काम किया हो, हमारे से कुछ काम हो गया हो, उसमें हम अहंकार जोड़े, घमंड जोड़ के जा रहे, अभिमानी बन के जाए। बस बच्चों, आज इस एज में ये मंत्र की तरह पकड़ के रखियो। आप बहुत, मैंने बोल रहा, आप प्रकांड विद्वान बने, आप ज्ञानी बने, संस्कारी बने, सज्जन बने, धनवान बने, परमात्मा को आशीर्वाद दे। लेकिन मैं आग्रह करता हूँ, ये जो घमंड, ये जो अहंकार चीज़ जो है ना, विष की तरह, विष का बोतल आपने सामने में रख कर देखो, विष का बोतल में हाथ लगाओगे? विष है करके आपने जान लिया ना, तो हाथ लगाओगे? नहीं लगाओगे। अगर गलती से लग भी गया तो आप हाथ 7 बार धोओगे, हो सकता है सूंघोगे दूर से, फिर डर रहेगा, आज मैं चम्मच से भात खाऊंगा, हाथ से नहीं खाऊंगा, मेरी बोतल सोया हुआ है, विष का बोतल। कितने होशियारी है। ये तो बाहर का बोतल है। गुरुजी ने कहा विष तो बाहर के पीने से भी असर करता है, विष है तो चिंतन मात्र से। ऐसे ही ये घमंड तो चिंतन मात्र से भी हमें को बर्बाद कर देता है। तो विष को, हम बाहर के विष को इतने होशियारी से पकड़ते हैं, और अहंकार घमंड रूपी विष तो हमारे अंदर में रग रग में भरा हुआ, तो हमारा क्या दशा होगा भाई? हैं? हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, करे तो भी दूसरों को दुखी देंगे और न अपने को सुखी बनेंगे। सबका जड़ है प्रतिष्ठा, मान। किसी का पद का मान है, जब पद का मान आ जाता है, पढ़ लेना अपने आप को। गुरुजी बोल रहे हैं कि बाहर की डिग्रियां तो खूब ली, लेकिन अपने आप को पढ़े हो क्या? जब हम समाज में सम्मान मिल जाता है तो आसन ढूंढने लगता है, धन्यवाद ढूंढने लगता है। जब हम धनवान बन जाते हैं तो लोग हमारे से दान मांगते हैं, देते भी हैं, लेकिन दान के साथ साथ दान देते हैं, अभिमान लेते हैं। बस मैंने इतना दान दिया, मुझे पूछता ही नहीं। गुरुजी ने कहा कि अभिमान नहीं आना चाहिए। हम इसलिए पढ़े,
गुने सब कुछ हमारे में गुण आ जाए, लेकिन अभिमानी गुण ना आ जाए। प्रार्थना करिए। आज हमारे बीच आप लोगों को मैंने कहा हूँ, आज हम सामूहिक प्रार्थना से आज हम परमात्मा के पास पहुंचने वाले हैं। मैंने कल कहा था मेहर सागर 10 रुपये करेंगे। बोले सब अपने अपने साधन को म्यूट रखिए। आप आज ये समय अपने राज्य के लिए दिए हैं, गुरु के लिए दिए हैं, चोरी मत करना। आज हम ऐसे सामूहिक प्रार्थना करेंगे। आज सभी बच्चों बिल्कुल नर्मल हृदय वाले हैं। आप अभी टीन एज हैं, आपके अंदर संसार नहीं घुसा है, आप इतना प्रेमी हैं परमात्मा के, आपके अंदर लबालब प्रेम भरा हुआ है, आपके अंदर न कोई जेलसी है, आपके अंदर नो कोई कंपटीशन है। आप तो बिल्कुल बिल्कुल परमात्मा के नज़र में स्वच्छ आत्मा है। आप सच्च दिल से इतने विशाल यूनिवर्स में आज जो महामारी का एक प्रकार का दुख है अपने संबंधियों के ऊपर है, कितने इतने परेशान है और कितने विधवा हो चुके हैं, कितने नादान हो अनाथ हो चुके हैं और कितने का समाज अटक गया है। उन सब के लिए प्रार्थना करें जो गए, और जो परेशान हैं उनके लिए राज्य से आग्रह करें कि राज्य आप जो दवाई वो मरीज जो दवाई ले रहे हैं उस दवाई के अंदर आप एक एक किरण की तरह आप हे राज्य महाराज आप प्रवेश हो जाइए दवाई के अंदर। आप अगर वो बाफ भी ले रहे हैं तो वो बाफ में आप बाफ बन जाइए। मैं आपसे मेहर चाहता हूँ, मैं आपसे अर्जी करता हूँ हे राज्य महाराज। अगर वो विटामिन ले रहे हैं तो राज्य महाराज आप विटामिन में प्रवेश हो जाइए। अगर उनका डॉक्टर स्पर्श कर रहा है तो डॉक्टर हे परमात्मा आप उस डॉक्टर के हाथ में चले जाइए। हर प्रकार से आप इस दुखी संसार में मरीज जो दुखी है उनके ऊपर आप अनुग्रह करिए। सब मिलकर के जैसे सूर्य के अंदर से प्रकाश निकलता है ऐसे आपके हृदय से परमात्मा की गुहार चले और ये सब जो है प्रार्थना हमारा सामूहिक बन जाइए। मैं स्टार्ट करता हूँ। आप अपने अपने स्थान में 10 चौपाई मेरा स्वागत पाठ करेंगे संपूर्ण संसार के लिए। और सागर जो मेहर का सो शोभाति लेत, लहरे आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत। हुकुम मेहर के हाथ में जो समेहर के आंग, इसका आवे मेहर से बेशक इलमति न सांग। पूरी मेहर जित हक कीर्तित और कहा चाहियत, हक मेहर तित होत है जित असल है निसवत। मेहरा होत अबाल से तही होत हुकुम, जल सत सब तीन के कछु कमी न करत खसाम। एक खेल हुआ मेहरवासते माए खेलावे सब मेहर, जाते मेहरा जुदी हुई तब होत सब जेहर। दो मेरा देखत खेल में लोक देखे ऊपर का जहूर, जाए अंदर मेरा कछु नहीं आखर होता हक से दूर। मेहरा सोई जो बातुनी जो मेहरा बाहर और माहे, आखर लगतर धान की कमी कछुए आवत नाहे। मेहरा होता है जिना पर मेर देखत पांचों तत्व, पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसत। ए दुख रूपी इन जीमी में दुख ना काहू देखता, बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख लेवत। सुख में तो सुखदाय माँ पर स्वाद न आवत ऊपर, दुखाए सुखावत सो मेहर खुलत नजर। सुख में तो सुखदाय माँ पर स्वाद न आवत ऊपर, दुखाए सुखावत सो मेहर खुलत नजर। सो मेरा खुलत नजर।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आपने आज एक लेसन ले लिया जीवन में कि आप अपने अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर कहीं कोई भी समय में कोई भी दुखी हैं, कोई संतप्त हैं, आप उनसे जा कर के बोल नहीं सकते, अपनी भाषा नहीं पहुंचता उनको समझाने के लिए, लेकिन आप अंतरंग रूहानी आत्मीयता से आप 2 चौपाई 5 चौपाई जितना हो सकता है उनके नाम पर, उस दादी के नाम पर, उस दादा के नाम पर, उस हजूरबा के नाम पर, किसी के नाम पर आप जीवन में 3 मिनट 5 मिनट समय जो है उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करिए। ये आप आज से ही गांठ बन के रखिए। आपके कान में जैसे ही कोई दुखद स्थिति में पहुंचते हैं, आप मेहर सागर निकालिए और उनके नाम पर 2 चौपाई 5 चौपाई आप पाठ करिए। और यही तरीका से करिए कि सीधा चले जाइए राज्य के दिल में, परब्रह्म परमात्मा के दिल में, जो एक मास्टर माइंड है, एक मास्टर माइंड जो है। क्योंकि इतनी सिस्टमेटिक संसार बनाने वालों का दिमाग जरूर है, और इतने रीतियों को परिवर्तन करके सही समय में सही मौसम बदलने वाला परमात्मा का चित्त अंतर शक्ति जरूर है। सीधा आप वहाँ चले जाइए। जैसे कि प्रकाश को देख करके हमें सूर्य को याद आता है, प्रकाश की लाइन में सूर्य को याद आता है, ऐसे सृष्टि की लाइन में आप परमात्मा के होने का अस्तित्व में चले जाइए, उनसे जुड़ जाइए और भूल जाइए सब, और उनसे सीधा उनकी शक्ति ले आइए। और जिसको आप यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं, जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उनके सीधा उनके जहाँ दुख है उसके पॉइंट में चले जाइए और सारा मेहर सागर का शब्द उसी में आप पेस्ट करिए, उसी में आप चिपका दीजिए। देखना आपके इतना अंदर कंसंट्रेशन का पावर बढ़ेगा। कर तो रहे हैं आप परमात्मा का नाम लेकर फलाना के यहाँ, लेकिन फायदा आपको होना है, फायदा आपको होगा। ये चीज़ आज ही गांठ बांध करके कल से ही शुरू करना बच्चों, कि आपके जीवन में बहुत बड़ा एक सौभाग्य का समय आगे आ जाएगा। जो परमात्मा के नाम पर आगे बढ़ता है उसका धरती में कोई भी दुख नहीं आता है। दुख नहीं आते इसका मतलब ये नहीं है, दुख आता है लेकिन दुख लगता ही नहीं है। क्यों दुख लगेगा? मुझे जो भी दे रहे हैं परमात्मा कुछ कुछ अच्छे के लिए दे रहे हैं, वाई टू वरी? मुझे क्यों दुखी होना है? जब परमात्मा दे रहे हैं, हर कार्य में परमात्मा को जोड़ी। अभिमान वाला टॉपिक अपने आप चला जाएगा, मान प्रतिष्ठा वाला टॉपिक अपने आप चला जाएगा। गुरु महाराज ने कहा झुकना तो बहुत सब झुकते ही हैं, लेकिन झुकाव में भी अभिमान नहीं होना चाहिए। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा मेरे में अभिमान नहीं है, कहना भी बहुत बड़ा अभिमान है। मेरे पास अहंकार नहीं है करके बोलने वाला कहना भी बहुत बड़ा अहंकार है। कितना सूक्ष्म रूप से गुरु जी हमारे चिंतन में प्रवेश कर रहे हैं। आप उनके शब्द को देखिए तो गुरु जी ने एक जगह बताए हैं बच्चों, चींटियाँ ऊपर 10वां मंजिल में चींटी जाती है ऊपर, आप वहाँ से चींटी को ज़मीन में गिरा दीजिए। चींटी को 10वां मंजिल से गिरा दिए चींटी को, जैसे ज़मीन टच करेगा चलना प्रारंभ करेगा। चींटी चलना शुरू करेगी और हमको 10वां मंजिल तो छोड़ दीजिए, 4था मंजिल से भी गिरा दीजिए, हम चलने की तो बात ही छोड़ो, लोग हमको लेके चलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि चींटी में वज़न कम है और हमारे में वज़न ज़्यादा है। ये अभिमान हमारे अंतरंग में इतना वज़नदार है कि हमको समाज के अंदर बहुत ही वज़नदार बना कर रख देता है। हम चल नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। ये बहुत बड़ा बाधक है। हम हल्का बने, सेवाभावी बने, प्रेमी बने, सबके दिल में समाये हुआ ऐसा बने, हम कांड़ा ना बने। कोई नहीं स्वीकार करता है कांड़ा। इसीलिए गुरु जी ने एक सूक्ति में कहा है कि किसी के घर में जाओ कि गेस्ट बन के मत जाओ, अपना घर समझ के जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि जाते ही अपना घर तय करके फ्रिज में निकालो और जो रखा हुआ है भोग व्यंजन बच्चों का जो रखा जाके खाओ। ऐसा नहीं है, अनर्था मत लेना बच्चे। जिसके घर में जाओगे अपना घर समझ करके जाओ, जो बोल रहे हैं, तो
तो इसका मतलब सहज बन के जाओ। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, ठीक है, और ठंडी के मौसम में आए, कपड़ा तो है लेकिन फिर भी 4 जने एक ही साथ आए तो थोड़ा सा कपड़ा पर्याप्त नहीं भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा चिंतन हुई होगी, थोड़ा सा चिंता तो हुई होगी, कपड़ा तो आए तो है लेकिन और 4 जन हैं। तो फटाक से गेस्ट बोलते हैं नहीं नहीं आंटी टेंशन नहीं लेने का, जो भी हम अब एडजस्ट कर लेंगे, एक ज़मीन में सो जाएंगे, कोई चिंता नहीं है, बस एक रात की मामला है करके मेरे पास आप लोग 4 में मैं 2 रह जाए तो क्या हुआ, एक में हम 2 सो जाएंगे। इस तरह से एकदम जैसे भोजन थाली अपने आप निकाल लिए और अपने आप साफ़ कर लिए और हाँ आंटी जो बन गया दीजिए, जो है वो एक्स्ट्रा मत बनाइए, जो है उसमें दीजिए, जो आप ले रहे हैं उसी को दीजिए, मुझे मेरे एक्स्ट्रा मत करिए। और थाल निकाल लिए, हाँ साफ सुफ के और बैठे, हाँ ठीक है, हाँ बैठे, उसको अपने जो साथी उसको बैठा, बैठो वो ज़मीन खिसकास के बैठो, धरती माता के गोद पर बैठो, करके उसको भी बैठा दिया, और बैठे, आंटी जो मिले दो दीजिए। आपको कितना जैसे भोजन के और थाली लेके जाके साफ़ करने लगे, थाली साफ़ करके रख दिया, आंटी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा बोलते हैं आप उस गेस्ट के प्रति फिर दोबारा कभी ना ऐसा लगता है ऐसे गेस्ट बार बार आ जाए। क्योंकि धरती में अतिथि आकर के कोई भी ग्रहण करते हैं, कभी घर धरती में कमी नहीं होती, ध्यान देना। अतिथि ने अन्न खा कर के घर में खाना खाने से कभी कमी नहीं होते हैं, क्योंकि अतिथि के लिए परमात्मा ही देते हैं। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो, अतिथि देवो भव। जब घर में कोई इस तरह सहज स्वभाव से आए ना, बस आपको यही सीखना होगा, यही देखना होगा कि आप तो अभी आप इस एज में हो, टीन एज में हो, मम्मी पापा अपने भोजन बनाए तो कोई गेस्ट आए तो आप सर्विंग करने के लिए तैयार, तो वो थाल स्वयं लेकर बैठ गए और हंसते हुए बहुत, ये मुस्कुराहट बहुत कन्वे करता है, बहुत आनंद को कन्वे करता है। मुस्कुरा आंटी जो मिले खाए, आप तो बस इधर उधर नहीं अंकल नहीं नहीं बोला, नहीं 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 अरे बैठ बस तुम भी बैठो 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 बैठो, उनको भी बैठा आपको भी बैठा है, नहीं साथ में खाएंगे, साथ में खाएंगे करके बोल रहे हैं। तो थोड़ा कम भी पड़ गया तो वो भी गेस्ट बोलते हैं आंटी और खाने वाले कितने, और 3 जने, और तो एक मिनट 3 जने, तो सब एक बांट के खाएं, सब बांट के खाएं जितने हैं। दोबारा क्यों करने का, इसी में एक एक गांठ कम करिए, एक जाने के लिए हो जाएगा, एक जाने के क्यों डबल करने का। कितना डोमेस्टिक, कितना फैमिली टॉकिंग है, और बस भोजन करे साफ सुफ। बस ये चीज़ है। गुरुजी बोल रहे हैं कि किसी के घर में जाओ मेहमान बन के मत जाओ, अपना घर समझ के जाओ, मतलब बी इजी टू देम, सरल बन के जाओ। ऐसा नहीं कि गया अपना घर तो है करके फ्रिज से निकाले, जो भी अंदर डाइनिंग टेबल में गए वहाँ गए, ऐसा इस भाव से नहीं बोल रहे। ये शायद ये भी हमारा जब हृदय में कहीं भी सिर में अभिमान न हो, घमंड न हो, तभी ये संभव है। अभिमानी तो ऐसा नहीं कर सकता है महाराज, जाके ठैश से बैठेगा, पानी दिया तो भी थोड़ा आगे खिसकाओ बोलेगा, टेबल में एकदम भोजन आना चाहिए। अभिमानी इतना करने के बाद भी बोलता है क्या खाना, नमक भी नहीं है, ये भी नहीं, दुनिया भर का काम करेगा महाराज। बच्चों जीवन में इस चीज़ को बीच समझ के रखो। प्राण जी ने में कहा मार प्रतिष्ठा पैजारों, गुरु जी ने भी बोल रहे हैं, और सभी भी यही बोलते हैं, और आप स्वयं भी कल्पना कर सकते। आज मैं आपसे पूछता हूँ, मैं बच्चों से पूछता हूँ, कोई एक तो बता दे कि आज आपने प्रण किया कि जीवन में इसको आप दर्शन करोगे, अभिमान चीज़ को दर्शन करके आज ही आप कुछ बताओ। कोई एक बताओ, अपने माइक को ऑन करिए। अब आप अभिमान के लिए आपने मेरे अभी तक के गुरु जी के लेक्चर से आपने क्या अनुभव किया, मुझे आप अपना भाव को शेयरिंग करो। बच्चों माइक ऑन करो। अभिमान के विषय आपने क्या क्या पाया और क्या क्या आपने सोच लिया अभी तक अपने दिमाग में, कोई क्रिएटिविटी अपने दिमाग से बोलो। कुनै कुरामा पनि अभिमान नलिने प्रण गरे भन्न चाहेको कि के भनेको भन?
dini naumne rasa. नौने रस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सुंदर साथ जी, जो बच्ची नेपाल भाई जो नेपाली में बोल रहे हैं कि किसी भी चीज़ में अभिमान लेना अच्छा नहीं है, ये समझ में आया है, बोल रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और? आपके पास 1 सेकंड टाइम है। बच्चों, कोई भी नहीं सुने क्या आज का लेक्चर? अभिमान के ऊपर आपने क्या सोचा, अभी तक क्या दिल में लिया, इसके लिए बोलना है। जी प्रणाम। प्रणाम। अभिमान नहीं करने से जीवन सफल होगा। अभिमान नहीं करने से जीवन सफल होगा। वेरी नाइस वेरी नाइस। जीवन के अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से सेंटेंस बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे इसी के ऊपर और एक दृष्टांत देता हूँ जो आपको मदद करे। मैं उदाहरण देता हूँ। अभी एक उदाहरण दिया था आपको, एक वृक्ष जिसमें फल लगा हुआ वृक्ष झुकता है ना। आप धनवान बने, धन से आप लोडेड, यू हैव गॉट सो मच, यू आर सो मच रिच। आप इतने धनवान हैं कि धन का वेट जो आपके पास है वो आपको झुकना सिखाए। ये चीज़ हमें नहीं बोलना चाहिए। हम मान सम्मान के इतने ऊपर हम पात्र बने कि वो हमारा मान सम्मान झुका करके लोगों के और सामने वालों के चरण में पहुंचा दे। हम ऐसे कल्पना करें तो फलदार वृक्ष को आप जीवन में मत भूलिए। आप कहीं फलदार वृक्ष को देखेंगे तो आप तुरंत गुरु जी की सूक्ति याद करिए। अच्छा, आज का दिन याद करिए, ये फल से लादा हुआ वृक्ष झुका हुआ है। आप इतना ही बोलो, फल से लादा हुआ वृक्ष झुका हुआ है। चाहे संतले है, कुछ भी है, उसमें रस जरूर भरा है। आप हिल स्टेशन में या संतला के वृक्ष को याद करिए तो कितना सुंदर हरा पत्ता है, और ऑरेंज कलर तो नाम ही फेमस है, और हरा पत्ता, और दीवार सारा पहाड़ हरा, ज़मीन हरा, और उसमें पीला फल लगा हुआ है और इतना सुंदर लटका हुआ है। दिव्य परम धाम के संदेश में तो प्रणामी बच्चों को तो मैं आग्रह करता हूँ, चर्चनी इस उम्र में इतना सुंदर ढंग से सीखिए। चर्चनी की जो व्याख्या, परम धाम की जो व्याख्या है बच्चों, उस जमुना के किनार में दोनों तरफ सात घाट के लीबोए अनार, जाम्बू, नारंगी, बट, वो वृक्षों में इतने सुंदर सुंदर फल लगे हुए, और उसके अंदर जो स्वाद है। आपको प्राणनाथ जी ने चर्चनी जो विषय है परमधाम का वर्णन, सच्चिदानंद भूमि, आपको इस उम्र में सीखोगे ना बच्चों, ओहो, आप कहीं देखने को मज़ा ही नहीं आता है। परमधाम जैसे सुंदर व्याख्या तो धरती में कहीं है ही नहीं। हाँ, तो जैसे ही आप फलदार जमीन में दिखोगे, आपका ध्यान परमधाम पहुंच जाएगा कि आहा, प्राणनाथ जी ने ये जमुना का, जैसे सुंदर नदी आप देखोगे, कलह कलह आवाज़, तो उसमें आपको जमुना का प्रकटीकरण दिखाई देगा। जब सुंदर पहाड़ आप जाओगे तो आपको पुखराज पहाड़ का नज़र आने लगेगा, और उस पहाड़ के ऊपर से पानी निकल रहा देखोगे तो आहा, मानिक पहाड़ से पानी की धाराएं निकल रही। हर चीज़ आप परमधाम के वर्णन में जोड़ सकते हो। और क्या हुआ, यहाँ भी आनंद, परम धाम की भूमि का आनंद आनंद। बच्चों, खाली मन शैतान का घर है ना। ठीक बच्चों, मैं जो भी कोई बात करता हूँ तो मैं दृष्टांत से ही आपको समझाता हूँ। आप एक चीज़ तो गांठ बांध के रखिए। मैं आपसे कहता हूँ, प्रैक्टिकल बात करता हूँ। ये जो बॉटल है, ये बॉटल स्टील का है कि क्या है? आप कोई भी एक खाली ग्लास उठाइए, खाली ग्लास स्टील का है, उसमें पानी भरोगे, आप बोलते हो पानी का ग्लास, बोलोगे? पानी फेंक दो, दूध डालो, क्या बोलो? दूध का ग्लास, यही बोलोगे ना? प्रैक्टिकल बात है। अच्छा, इसमें आपने क्या शिक्षा ली? बोतल जो ग्लास है, जब बोतल का है, शीशा का है,
कि उसके स्टील का है कि मटकी का है, ग्लास खाली है। लेकिन ग्लास में जब कोई वस्तु डालोगे तो उसका नाम पड़ जाएगा उस वस्तु के आधार पर। दूध का ग्लास, पानी का ग्लास, समझ में आई बात? इसका मतलब यू राइट डाउन इन द पेपर, कंटेनर इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज कंटेन इज इम्पोर्टेंट। बाहर का कवर कोई मतलब नहीं है क्या चीज़ का, लेकिन अंदर क्या रखा हुआ है उसकी, उस चीज़ के नाम से उस ग्लास का नाम बैठ रहा है। समझ में आया? उस चीज़ के ग्लास का नाम बैठ। ऐसे यू मेक यूर एम्प्टी। आप अपने आप को खाली करो, आप अपने आप को खाली करो, है? ध्यान से जो खाली करो, नथिंग इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड। आप उसके बाद धीरे से अपने अंदर उस परम धाम के साथ घाट डालो, रंग महल डालो, और आप हौज कौसर डालो, और आप उनके अपने अंदर बिल्कुल मूल मिला का बैठक का वर्ण डालो, राज्य का श्रृंगार डालो, हैं? पूरा लाल अधुर हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट भौमे केश श्रवण भूषण। ऐसा कल्पना करो कि सारा परम धाम मेरे अंदर उतर रहा है, परम धाम का प्रेम मेरे अंदर उतर, रोशनी मेरे अंदर उतर रहा है। आप, दैट इज द पावर ऑफ संकल्प। ये आप संकल्प करो बस। उस बोतल में, उस ग्लास में दूध डालने से, दूध का नाम क्या, वो ग्लास का नाम क्या हुआ था? दूध का ग्लास। तो आपने अपने हृदय में परमधाम उतारा, तो आप क्या बन गए? आप परमधाम वासी नहीं बन गए? परमधाम नहीं हुए आप, आपके हृदय परमधाम नहीं हुआ। अगर मेरे दृष्टांत में कोई दम नहीं है तो मुझे साफ साफ बताओ, अगर ये दृष्टांत गलत है। पानी डाला हुआ ग्लास को आप पानी का ग्लास बोलते हो, दूध डाला हुआ दूध का ग्लास बोलते हो, तो परमधाम रखा हुआ आपका हृदय परमधाम नहीं बना तो क्या बनेगा? शैतान बनेगा। तो आप अपने आप को क्या बनना चाहते हैं? अहंकारी, घमंडी, कपटी? जब सामने वाला घमंडी है आप पसंद नहीं करते, सामने वाला कपटी है आप पसंद नहीं करते, जब आप ही पसंद नहीं करते आप वो कैसे बन रहे हैं? आप अपने जो चीज़ है वो कपट करके क्यों रख रहे हो? शेयरिंग करो, अच्छी बात है तो बांटो। कोई क्लास में कुछ लेसन नहीं समझ रहा है तो उसको समझाने की कोशिश करो। अपना जो डिक्टेशन कराओ, जो थोड़ा उनका दिमाग मंद है तो बार बार बताओ, बताने से ज्ञान बढ़ेगा। तो अपने पास वो घमंड लेकर के क्यों ज्ञान को रखते हो? शेयरिंग करो, डिस्ट्रीब्यूट इट। जितना दोगे ना उतना ही फैलेगा, उतना ही बढ़ेगा। और आपके समय में तो आपके पास इतनी विद्या है, विद्या ही ऐसा चीज है जो देने से बढ़ता है। आप कुछ भी अपने पास रखो मत, शेयरिंग करो, बांट के खाओ। मतलब क्या है? ज्ञान को बांटो, प्रेम को बांटो। आप ऐसी चीज बांटो जो सामने वालों को आनंद मिले। आप अहंकार को मत बांटो, घमंड को मत बांटो, यू रिमूव इट। इस तरह से अपने आप को संकल्प करो। गुरु जी का 9 नंबर सूक्ति, एक ही सूक्ति में इतना जो है गुरु जी महाराज कहते हैं। आप उस वृक्ष को कल्पना करा रहा था आपके हृदय में ने, तो वृक्ष झुकेगा बोल रहा था। अब देखना उस फल में 3 गुण होता है, आप वो भी ध्यान से सुनना। अब 2 मिनट टाइम है, 2 मिनट में आपको बता दूं। आप ऑरेंज को तो आप जानते हैं, संतरा, संतरे को आप जानते हो। जो कोई भी एक फल ले लो, कच्चा फल और पका फल में फ़र्क देखो। जब वो फल पक जाता है, छिलका से अलग हो जाता है, उसमें नरमाई आता है और रंग में परिवर्तन आता है और मीठा होता है। 3 चीज़ याद रखो पका हुआ फल में। जब फल पक जाता है तो उसमें फल में नरमाई आता है, कोमलता आती है, और रंग में परिवर्तन आ जाता है और फल मीठा होता है। ये 3 चीज़ रखो। अपने को, अगर आप ज्ञानी हैं, आप धनवान हैं, तो आपको प्रमाण है कि आप तभी आप ज्ञानी कहलाएंगे जब आप झुकोगे, नरम बनोगे, मीठी बोली भाषा में मीठी लाएगी, मीठी, और अपने चेहरा में रंग परिवर्तन करोगे, यानी रौनक, वो प्रकाश आपके चेहरा में दिखना चाहिए। ये आपका रंग परिवर्तन है। आपके व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए, आपके व्यवहार में नरमाई आना चाहिए, कोमलता आना चाहिए, सेवाभावी बनना चाहिए। घर में सब
सबकी सेवा में हाथ बंटवाने वाला होना चाहिए। समाज में कोई दुखी है तो वहाँ पर सेवा करने पहुँचना चाहिए। ऐसा जो लक्षण है, ये फलदार वृक्ष जब पक जाता है तो ये पकने वाला फल को देख करके आप संतरा खाओ, संतरा हाथ में ले लो, खाने के लिए जो छिलका निकालने ये सुक्ति याद करो कि इसने, ये कवर ने इतने रस को प्रोटेक्शन करके रखा हुआ है। और वो रस देखो तो बाहर कवर ने भी सुरक्षा दिया है, उसके अंदर संतरे को देखो तो भाग भाग है। इसका मतलब क्या है? बांट के खाओ, अकेले मत खाओ। ये संकेत फल दे रहा है। और कितना सरल है बांट के खाने में, देखो ना। उसको वो अगर रस निकालना नहीं, कुछ नहीं, बस छिलका निकाल के बांट 12-15 बांट के खाइए। कोई झंझट ही नहीं है। ये लक्षण हमें फल से मिल रहा है। और उसको और एक कवर करके रखा हुआ है, उसको निकालो, फिर और एक कवर है। उस रस को कितना सुरक्षा करके परमात्मा ने हमारे मुख तक आने के लिए, स्वाद लेने के लिए फल में भी है और जीवा दिया। अगर जीवा न हो शरीर में तो कहाँ बोरे में डाल रहे हैं, कहाँ जीवा न हो तो परमात्मा ने जीवा दिया स्वाद लेने के लिए, फल में रस भर दिया और वृक्ष को इतना सुरक्षित रख दिया। फिर हम अहंकार क्यों करें? किस चीज़ में हम अहंकार है? कोई जगह ही नहीं मिलता है हम अहंकार करने का। प्यारे बच्चों, आज इस मंत्र को आप बिल्कुल भर के रखिए। मुझे आशा है आप लोग इसमें चिंतन जरूर करेंगे और गुरुजी मंगलदास जी के सूक्ति को रग रग में भरते हुए आप जीवन को, जैसे गुरुजी का नाम मंगल, आप जीवन को मंगलमय बनाओगे। और समय मिले तो आप जहाँ भी हैं गुरुजी मंगलदास जी का कार्य क्षेत्र मंगलधाम का दर्शन जरूर करिए। जाइए, अभिमान को रख के जाइए। जैसे ही मंदिर के अंदर जाते समय चप्पल जूता बाहर निकालते हैं, ऐसे अपने जीवन को आगे बढ़ना हो तो ये अभिमान रूपी चप्पल को बाहर रखिए और सिंपल साधा प्रेमी बन करके आप आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत प्रणाम बच्चों। फिर मिलेंगे अगले हफ्ता और सूक्ति नंबर 10 को लेकर के, जिसमें गीता की टॉपिक है। मैं अगले बार सैटरडे गीता के ऊपर प्रकाश डालूंगा। बच्चों के गीता फॉर चिल्ड्रन के ऊपर मैं टॉक दूंगा 10 नंबर के आधार पर। मैं सिर्फ 2 शब्दों में गीता पढ़ा सकता हूँ, विषाद और निवृत्ति करके गुरुजी ने कहा है। तो नेक्स्ट वीक आई विल बी प्रेजेंटिंग गीता फॉर चिल्ड्रन। ओके, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। श्री कृष्णा सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्णा परमात्मा, इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले हे आत्मा, सदा आनंद ले हे आत्मा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।